Because God calls us to put on the garment of praise, and that spirit of heaviness and depression will be gone. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि स्तुति के उस वस्त्र को पहनने के लिए तो वो तनाव की वो आत्मा निकल जाएगी। See, I don't praise God because I get sick. और मैं परमेश्वर की महिमा इसीलिए नहीं करता कि मैं बीमार होता हूँ। I praise God because He's my healer. मैं परमेश्वर को इसीलिए स्तुति करता हूँ क्योंकि वो मुझे चंगाई करता है। I don't praise God because I need money. मैं परमेश्वर की स्तुति इसीलिए नहीं करता कि मुझे पैसों की जरूरत है। I praise God, He's Jehovah Jireh, my provider. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि वो यहोवा यीरे है, मुझे प्रबंध करने वाला है। So the amount of pastors that repented because of not praising God was awesome to see. और जो पासवान जिन्होंने मन फिराया कि परमेश्वर की स्तुति वो नहीं कर पाए, वो काफी लोग थे और वो काफी अद्भुत बात थी। Well, I shouldn't say not praising God, but have suffered from depression and heaviness. और मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते थे, मैं ये बोलूंगा कि वो काफी तनाव और दुख में थे। I know that when we praise God all the time, और मैंने उनसे कहा कि हम परमेश्वर को लगातार स्तुति करना है God will fight that battle of heaviness and depression for us. और वो भारीपन और उस तनाव के विरुद्ध परमेश्वर हमारे लिए उस युद्ध को लड़ेगा। And to see pastors liberated from that. और वैसे पासवानों को उसमें से छुटकारा पाते हुए देखा हमने। It was a beautiful thing. और वो एक अद्भुत दिन था। And I talked to the pastors. So number one was about praising God. और मैंने पासवानों से बात किया और पहली बात थी कि परमेश्वर की स्तुति करना। And number two, I talked to them about giving tithes and offerings to the Lord. और दूसरी बात जो मैंने बात किया वो है कि परमेश्वर के लिए भेंट और दशमांश देना। We know it says give to the Lord and He'll bless your house. हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर को दो और वो आपके मकान को आशीष देगा। But when we tithe, He says the Lord will rebuke the devourer for us. लेकिन जब हम दशमांश देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। And even the host pastor I worked with, he got phone calls from pastors. और जो पासवान के साथ मैं सेवा कर रहा था वो उनके पास काफी पासवानों से कॉल आया That were literally broken because the pastors weren't tithing. क्योंकि वो कई पासवान टूटे हुए थे क्योंकि वो दशमांश नहीं देते थे। Even one pastor asked me, who do I tithe to? एक पासवान ने ऐसा सवाल किया कि मुझे किसको दशमांश देना है। I said, tithe to your church. मैंने बोला कि अपने कलीसिया में दशमांश दो। Give into your ministry. अपनी सेवकाई में दशमांश दो। Be the number one supporter of what God's doing in your community, in your village. आपके समुदाय में और गांव में जो परमेश्वर कार्य करता है उसमें सबसे पहला मदद करने वाला बन जाओ। And many repented for not giving. और कई लोग जो नहीं देते थे उन्होंने मन फिराया। And then the third thing I talked to him about was forgiveness. तीसरी बात जिसके विषय में मैंने बात किया वो है माफ करना। It's hard to forgive when you're being persecuted. जब आप सताए जाते हैं आपके लिए माफ करना मुश्किल हो जाता है। When I was there, जब मैं वहां पर था, a pastor was murdered by Hindus. एक पासवान मारे गए हिंदुओं के द्वारा। And in the meetings they had his picture and a poster of him. और उस मीटिंग में उस पासवान की चित्र रखा हुआ था। And we praised God for his life. और उनके जीवन के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया। See, and I know that many of you are in around the world today that live in persecuted places. और संसार के अलग-अलग जगहों में से आप भी कई लोग हैं जो सताओं को सामना कर रहे होंगे। I was in one city in a different country. और एक बार मैं एक अलग देश के एक शहर में था। They built their church in the middle of the block. और उन्होंने उस शहर के बीच में उन्होंने कलीसिया को बनाया। There was a mosque put on one end. और एक तरफ मस्जिद था। There was a mosque put on the other end. दूसरी तरफ एक मस्जिद था। There was a mosque put behind them. पीछे की तरफ भी एक मस्जिद था। They're persecuted. वो सताए गए। But we still have to forgive. लेकिन फिर भी हमें माफ करना है। And it's challenging at times. और ये चुनौती भरा एक समय है। When one of your pastor friends gets murdered by the people of that community. जब हम में से एक पासवान को उसी समुदाय के लोगों के द्वारा अगर मारे जाते हैं। But the pastors were broken and forgave.
लेकिन जो पासवान थे वो टूट गए थे और उन्होंने माफ किया। And then the last thing I talked to these guys about was fear. और आखिरी विषय जिसके ऊपर मैंने बात किया वो है भय। 1 John 4:18 says, perfect love casts out all fear. पहला यूहन्ना 4 उसका 18 वचन में लिखा हुआ है कि सिद्ध प्रेम डर को निकाल देता है, Because fear leads to torment. क्योंकि डर के द्वारा सताए जाते हैं। And they repented. और वो मन फिराए। It was a powerful time. और वो एक सामर्थ्य भरा समय था। God is on the move on that side of the world. परमेश्वर उस जगह में कार्य कर रहा है। As I'm looking at some of the names going across the board today, और आज मैं काफी नामों को देख रहा हूँ इस मीटिंग में। I know you're on that side of the world. और मैं जानता हूँ कि आप उस संसार के अलग जगहों में से हैं। And I know that you're being persecuted. और मैं जानता हूँ कि आप शायद सताव को सामना कर रहे हैं। But I want you to know today that the perfect love of God casts out all fear. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि परमेश्वर को सिद्ध प्रेम से सारा डर दूर हो जाएगा। His hand is on you today. और उसका हाथ आपके ऊपर है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। And I know it's tough. I go to some places that I have no right being there. और मैं जानता हूँ कि ये कठिन है। मैं ऐसा कई जगह जाता हूँ जहाँ मुझे होना नहीं चाहिए। The other country I mentioned, और दूसरा देश जिसके बारे में बात कर रहा था, I went there to a church, और वहां मैं एक कलीसिया में गया and it was registered with the government, और वो सरकार के साथ रजिस्ट्री किया गया। but it wasn't government run like many churches are in that country. और उस सरकार के द्वारा चलाया गया था। And the government had cameras in place that had a direct feed to the police station. और सरकार ने उस कलीसिया में काफी कैमरे लगाए गए थे जो पुलिस स्टेशन के द्वारा निगरानी में था। They allowed them to have church, but they didn't allow any foreigners to go there. और वहां कलीसिया चलाने के लिए उन्होंने अनुमति दिया, लेकिन विदेशी का कोई भी जन उस कलीसिया में जा नहीं सका। The pastor said, "It's okay. I know where the cameras are." और उस पासवान ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि कैमरे कहाँ लगे हैं। And he took me to an entrance that drove an entrance for me to get out and go into the building in the back. और उन्होंने मुझे पीछे की तरफ से अंदर आने के लिए रास्ता दिखाया। And they took me upstairs to their coffee shop, a huge church. और वो मुझे ऊपर ले गए उनकी कॉफी दुकान में, और वो बड़ा कलीसिया था। And the man was very nervous about having me there और मुझे वहां स्वीकार करने में वो काफी डर रहा था, because of the constant pressure from the police. क्योंकि पुलिस की तरफ से तनाव थी। But he said, "We have a basement." लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बेसमेंट है। He said, "I'll let you speak to 80 leaders tonight in the basement." उन्होंने कहा कि मैं आपको 8 उन अगुओं से बात करने के लिए आपको लेकर जाऊंगा। I said, "Great." और मैंने कहा अच्छी बात है। So when I went into that room when it was time, और जब उस समय में मैं उस कमरे में गया, there was over 300 people in there. और वहां पे 300 लोग से ज्यादा थे। The meeting had leaked out that I was going to be there to minister. और उस मीटिंग में काफी लोगों को पता चल गया था कि मैं वहां पर सेवा करने वाला हूँ। In the fear of persecution, और उस सताव के उस डर, they still came. फिर भी वो आए। They were so hungry. और वो इच्छुक थे। I ministered those 4 things to those people that night. और यही 4 बातों को मैंने उन लोगों से बांटा। And many repented and stuff. और कई लोग मन फिराए। And I said, if you need prayer, go ahead, let's just form a line and I'll pray for you one by one. और मैंने कहा कि अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप एक लाइन बना सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Nobody left. कोई भी वहां से गया नहीं। I laid hands on over 300 people that night. और उस समय 300 लोगों के करीब थे। Cast out demons. उस शैतान को निकाला। Healed the sick. जो बीमार थे उन्हें चंगाने के लिए प्रार्थना किया। People were filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. और लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे। And some people just got filled. और कई लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भर गए। It was incredible. और वो काफी अद्भुत था। But they're not afraid. वो डरे नहीं। They're not walking in fear. वो डर में नहीं जी रहे थे। It's one thing to have that enemy speaking fear to you.
और एक बात है कि शैतान आपके अंदर लगातार डर उत्पन्न कर रहा है, but we can't bow to that fear. लेकिन हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। God has not given us a spirit. It's a spirit, the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, डर की आत्मा, But power, love, and a sound mind. लेकिन सामर्थ, प्रेम और एक सद्बुद्धि। So I went back to that church the next day. और अगले दिन मैं वापस उस कलीसिया में गया I had gone to lunch with the pastor और during the day, और दिन में मैं उस पासवान के साथ भोजन करने गया and he didn't even want to take a picture with me. और वो मेरे साथ एक फोटो भी खींचना नहीं चाहते थे। There were pictures taken, but I asked people not to send them to me till I got back to America. और कई ऐसे फोटो मेरे साथ लिए थे, लेकिन मैंने बोला कि जब तक मैं अमेरिका वापस नहीं आऊंगा, जब तक उसको भेजना नहीं करके, Because I want to do my part in protecting people that I'm with. क्योंकि मैं भी उन लोगों को बचाना चाहता था। Well, we went back to the church that afternoon, और उस दिन जब उस कलीसिया में वापस गए, and he said, "There's a group of people down there praying. Would you like to go down and just greet them?" और उन्होंने कहा कि कुछ एक झुंड प्रार्थना कर रही है, आप जाके उनसे मिलना चाहते हैं? There's about 50 people there. और वहां 50 लोग के लगभग थे। So when I walked in the back of the room, और जब मैं उस कमरे में गया, they immediately called me to the front and stuck a microphone in my hand. और उन्होंने जल्दी से मुझे आगे बुलाया और मेरे हाथ में माइक पकड़ाया। And my heart said, they want you to just speak right now. और उन्होंने कहा कि आप बात करेंगे। So I began to speak on healing to them. और इसीलिए मैं चंगाई के ऊपर उनसे बात किया And God began to move. और परमेश्वर मंडराने लगा। And I started praying for people. और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। And so many women had pain in their right shoulder. और कई औरतों की, महिलाओं के हाथ में दर्द होने लगे। I mean, like 15 to 20 women out of 50 people had pain in their right shoulder. लगभग 15 से 20 महिलाओं के हाथ, कंधे पे दर्द था। And as I began to lay hands on them and go around the room, और जैसे ही मैं उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, that pain left. वो दर्द चला गया। God was just pulling that pain right out of them shoulders. और ऐसा लग रहा था कि उनके कंधों से दर्द को छीन कर निकाल दिया। And when that happens, it just creates an excitement and an environment for God to touch many things. और जब ऐसा हुआ, ऐसे उत्साह को उत्पन्न करता है कि परमेश्वर और अद्भुत कामों को कर सकता है। Many people got healed. और भी कई लोग चंगाई प्राप्त किया। And then that night I came back again to minister to another 300 to 400 people. और उस रात को मैं वापस आया और 300 से 400 लोगों के बीच में सेवा की। And God moved so powerfully. और परमेश्वर वहां भी सामर्थ्य रूप से मंडराया। A garment of praise was poured into that building. और एक पवित्र परमेश्वर की आत्मा वहां पे उंडेला गया। And the people just let loose and begin to praise God. और लोग वहां पर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। The heaviness and depression just left that place. और जो भारीपन और जो तनाव था वो वहां से निकलने लगा। It was so powerful. और वो काफी सामर्थी था। And the next day as I was leaving to go to another city, और जब मैं अगले दिन दूसरे शहर में जा रहा था, the pastor met with me. और वो पासवान मुझसे मिले। He said, "I wanted to tell you what to talk about." और वो कहने लगे कि आप किस विषय में बात करना है। He said, "But you talked about everything that we needed to hear." और उन्होंने कहा कि आप हर विषय में बात करते हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ। And God set us free last night. और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। And that's what God's doing. He's bringing freedom to the church. और वही परमेश्वर करता हुआ आ रहा है, वो आजादी को कलीसिया में देता He's है setting people free. और लोगों को आजाद करता है। And he's also exposing the plans of the enemy. और वो दुश्मन की उन युक्तियों को खुलासा करता है। When I had traveled to that city, और जब मैं उस शहर में यात्रा करके गया, I had a brother with us मेरे साथ एक भाई था that was from the church in the main city I was working in. और वो उस शहर के उस कलीसिया में से थे। And his wife called him and said, "The police are looking for you." और उनकी पत्नी ने उनको कॉल करके बोला कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। So he immediately got on a plane and went home. और इसीलिए वो जल्दी प्लेन में वापस अपने घर गए।
And he got home late that night and he called the police and asked if he could meet with him the next day. और उस दिन वो वापस देर से गया, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल करके बोला कि वो अगले दिन मिल सकता है। Because when we got back to that city, क्योंकि जब उस शहर में हम वापस गए, we were going to do a 3-day retreat. वहां पर हम 3 दिन की एक सभा करने वाले थे। But the police somehow through social media had found out that we were going to have this retreat. लेकिन पुलिस सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस को पता लग गया था कि वहां एक मीटिंग होने वाली है। So when that man went to the police station to meet with them, और इसीलिए पुलिस से जब वो मिलने गए, they said, "We know you're planning to have a retreat this weekend. और वो कहने लगे कि हम जानते हैं कि आप 3 दिन की एक मीटिंग करने वाले हैं, We would suggest that you don't have a retreat this weekend. और उन्होंने सलाह दिया कि ये 3 दिन की मीटिंग ना करें, That it might not be good for you if you have this retreat." कि अगर मीटिंग करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। And so we canceled the retreat. और इसीलिए वो मीटिंग को हमने कैंसिल कर दिया। The devil told us if you have this retreat, there's going to be problems. और शैतान ने बोला कि अगर तुम ये मीटिंग करोगे तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। So we did other things. इसीलिए हमने दूसरी बातों को किया। We had a service हमने सर्विस किया and we rented a hotel room और हम उस होटल के रूम में गए with a bathtub और बैथ टब में गए and we did water baptism. और वहां पे हमने बपतिस्मा दिया It was so powerful. और वो भी एक सामर्थी था। As we sat down in this suite with all these people in there, और जब हम उस कमरे में बैठे तो पवित्र आत्मा वहां भर गए। one of the guys that was going to get baptized, और जो बपतिस्मा लेने वाला था, he said, "I came to church because my wife asked me to go with her." उसमें से एक जन ने कहा कि मैं कलीसिया इसीलिए आया क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे आने के लिए बोला। He's like, "I didn't want to go to church." वो कह रहा था कि मैं कलीसिया जाना नहीं चाहता था, He said, "But my wife wanted me to go with her." लेकिन मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। He said, "I had extreme pain in my left leg. और मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा था I had been to the doctor many times, और मैं डॉक्टर के पास बहुत बार गया and I was going to have surgery on my leg और मेरे पैर में सर्जरी होना था because the pain was just so bad." क्योंकि वो दर्द बहुत बुरा था। He said, "But I started going to church with my wife, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ कलीसिया जाने लगा, and the Lord healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। The Lord took away my pain." परमेश्वर ने मेरे दर्द को उठा लिया। He said, "I gave my life to Jesus, and I'm here today to get baptized." और उसने कहा कि मैंने अपने जीवन परमेश्वर को दे दिया और मैं आज यहाँ बपतिस्मा लेने के लिए आया हूँ। This guy was so excited. और वो व्यक्ति काफी उत्साहित था He couldn't stop talking about it. और वो उसके बारे में बात करना नहीं रुका। I told my friend, "You better make him a preacher because he's not going to shut up." मैंने अपने दोस्त से बोला कि उसको प्रचारक बना दो क्योंकि वो बोलना बंद नहीं करेगा। But we baptized these people in that bathtub, in that suite, and it was incredible. और उसी कमरे के उस बाथटब में हमने लोगों को बपतिस्मा दिया और काफी अद्भुत था। I know sometimes we got to do whatever it takes. मैं जानता हूँ कई बार हमें कुछ असाधारण बातों को करना है। I know here in America we have freedom. मैं जानता हूँ अमेरिका में हमारे लिए आजादी है। We can be very relaxed about what we do. हम जो भी करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। But it is a miracle लेकिन वो एक चमत्कार है when you're around people जब आप लोगों के बीच में हैं that lay their life down to do it. जो उसको करने के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान करते हैं। And I know that many of you today that are on here with us, और मैं जानता हूँ कि आप में से भी ऐसे कई लोग हमारे बीच साथ हैं। you put your life on the line to do what you do. आप अपने जीवन को आगे रख के जो आप कई बातों को करते हैं। And I just want to tell you today और मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ that our Heavenly Father is so proud of you. और हमारे स्वर्गीय पिता आपके लेकर बहुत घमंड करता है। He sees you today. वो आपको देख रहा है। He sees your battles. He sees your struggles. वो आपके युद्ध को देख रहा है और आपके संघर्षों को देख रहा है। And He hears the cry of your heart. और वो आपके दिल के पुकार को सुन रहा है। And God is getting ready to do supernatural work around the world. और परमेश्वर संसार भर में अलौकिक कामों को करने के लिए तैयार है। He is pouring out His Spirit upon all flesh.
और हर एक शरीर के ऊपर अपना पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। You will begin to see a move of God like you could only imagine. और ऐसे झुंड को हम देखेंगे जो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। There's somebody on here today, you've been wanting to build just this little building to have a church. और आज हमारे बीच में शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक छोटा सा कमरा कलीसिया के लिए बनाना चाहता है, It hasn't happened yet because your vision isn't big enough. लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है क्योंकि आपका दर्शन बड़ा नहीं है। Expand your vision to God's vision, अपने दर्शन को बढ़ाओ और परमेश्वर की दर्शन को लाओ, because God wants to do a work in your town, in your village today. क्योंकि परमेश्वर आपके शहर में, आपके गांव में काम करना चाहता है। The God of more than enough knows what you have need of. और परमेश्वर के पास आपको जो जरूरत है उससे भी बढ़कर है। And he's about to open the windows of heaven to you because of your faithfulness. और आपकी विश्वास योग्यता के कारण वो अपनी स्वर्ग की खिड़कियों को भी खोलने के लिए तैयार है। And that building won't be an issue for him. और आप उसके लिए कोई एक कमरा हो, उसके लिए असंभव की बात नहीं है। Nor for you. आपके लिए भी नहीं होगा। Just trust him. उस पर भरोसा करो, Trust him. उस पर भरोसा रखो। He's got a plan for you. आपके लिए उसके पास योजना है। God will make it happen. परमेश्वर इसको संभव करेगा। And I finished my trip going to a small church in an apartment building. और मैं एक छोटा सा कलीसिया में यात्रा करके आया। Couldn't sing real loud. I couldn't talk real loud. और मैं वहां पर कुछ भी तेज आवाज में नहीं बोल पा रहा था, Because they didn't want anybody to call the police on us. क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई पुलिस आ जाए। But one thing I noticed about the whole trip, लेकिन उस पूरी यात्रा में मैंने ये देखा, everybody needed healing. और हर एक को एक चंगाई की जरूरत थी। Everybody. हर एक को। It didn't matter if there were 750 people or 30 people. They all needed healing. और ये मायने नहीं रखता कि वहां 700 लोग थे या कम लोग थे, लेकिन सबको चंगाई की जरूरत थी। And God is bringing the power to the church. और परमेश्वर अपनी कलीसिया को सामर्थ ला रहा है। In that last meeting I did, और जो उस आखिरी मीटिंग में everybody needed healing. हर एक को चंगाई की जरूरत थी। And God just touched them. और परमेश्वर उन्हें छुएगा। Pain was leaving their body. उनके शरीर से दर्द निकल रहा था। God was restoring them physically. परमेश्वर उनके शरीर में वापस बल ला रहा था। Because I said, how many of you got healed today? जब मैंने बोला कि कितने लोगों ने चंगाई प्राप्त किया, And they all raised their hand. उन सब ने हाथ उठाया। God is doing something around the world. परमेश्वर संसार भर में कामों को कर रहा है। Don't let up हार मत मानिए and don't be afraid. और डरो मत। Don't be afraid to say what God is telling you to say. आप परमेश्वर जो आपसे बुलवाना चाहता है उसको बोलने में मत डरो। Don't be afraid to declare healing over somebody. परमेश्वर किसी के पास जाने के लिए मत डरो। As ministers of the gospel of Jesus Christ, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में मत डरो। we got to take the what if away from our talking. हमारे अंदर से अगर ऐसा होगा, ये विचार को हमें अपने अंदर से दूर करना है। What if they don't get healed? अगर उनको चंगाई नहीं हुआ तो क्या होगा? What if nothing happens? अगर वहां कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? That's the beginning of doubt. यही संदेह का शुरुआत है। And there's no faith in that. और उसमें विश्वास नहीं है। Let faith arise in your life today. आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न होने पाए। Because God wants to move in your life today. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। I want to pray for you now. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Dear Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, I pray for an outpouring of your spirit upon these men and women of God today. परमेश्वर के पूरे लोगों के ऊपर आपके आत्मा उंडेलने पाए। I pray that our faith would arise like never before. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास ऐसे उठने पाए प्रभु। I pray that you pour your spirit of power upon the people today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि सामर्थ की आत्मा को आप अपने लोगों के ऊपर उंडेल दे। That dunamis power, the power to do miracles.
चमत्कार करने के लिए, अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य दे। That you would pour it into each one of us today. और हम में से हर एक के अंदर इस आत्मा को उंडेल दे You would arise inside of our lives today. कि आप हमारे जीवन में राज करने पाए, That our enemies would be scattered. कि हमारे दुश्मन तितर बितर हो जाए And we would rise up in boldness. और हम हियाव के साथ उठने पाए, That we would be so bold, Father, कि हम हिम्मत बांधने पाए to say what we hear from heaven. कि हम जो सुनते हैं उसको बोलने पाए, To say what we see in heaven. जो हम स्वर्ग में देखते हैं उसको बोलने पाए, To speak your word with confidence and boldness. और हिम्मत के साथ, हियाव के साथ आपके वचन को बोलने पाए। Lord, I pray today प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that we would not relax, कि हम आराम करने ना पाए, but we'd go forward कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं in your power. आपके सामर्थ के साथ, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen and amen. आमीन।